जय हिंद दोस्तों, एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू होंगे उन क्वेश्चन को और उसकी जितनी भी हिस्ट्री होगी काम की उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बाबर और हुमायूं को डीपली डिस्कस कर चुके हैं, जो एग्जाम के की पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो दोस्तों जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने जो यहाँ पर राज किया, जो शेरशाह सूरी यहाँ पर राज किया था वो क्या किया था 1540 से 1545 के बीच 5 साल राज किया। लेकिन ये 5 साल को भारत में शेरशाह सूरी ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, द्वितीय अफगान राज्य की संस्थापक था, यानी जो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या शेरशाह सूरी ने? तो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी किसने? शेरशाह सूरी ने। अगर आपको याद हो, और जब मैंने आपको हुमायूं पढ़ाया था तो हुमायूं के टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हुमायूं ने जो प्रथम अफगान युद्ध लड़ा था 1531 में अफगानों के साथ लड़ा था और हुमायूं विजय हुआ था। और अंतिम युद्ध भी सरहिंद का युद्ध हुमायूं ने क्या किया? अफगानों के साथ लड़ा, जिसमें हुमायूं विजय हुआ और दूसरी बार क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। लेकिन उसके बीच के दो युद्ध, जो एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम का युद्ध, ये दो या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, दो युद्ध 1539 और 1540 में हुमायूं ने शेर खान के साथ लड़ा था, शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था और दोनों में हुमायूं हारा और शेर खान विजय हुआ। इन्हीं दोनों युद्धों के बीच में क्या हुआ? शेर खान ने दिल्ली की गद्दी को संभाला था और इसीलिए द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? शेर खान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेर खान के बचपन का नाम था, जो शेर खान के बचपन का नाम क्या था? यानी शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान, शेर खान, जुवैद खान या आलम खान? तो दोस्तों याद रखना, शेर खान के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह को शेर की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, अकबर ने, मोहम्मद बाहर खान लोहानी ने, मोहम्मद आलम ने या आलमगीर ने? तो दोस्तों याद रखना, शेरशाह को शेर की उपाधि दी थी मोहम्मद बाहर खान लोहानी ने। कहा जाता है कि इसके पीछे की एक कहानी है। कहा जाता है कि जो शेरशाह था वो किसी सूबेदार का बेटा था और उसने अपने बल पर एक बार शेर के जबड़े को फाड़ दिया था। शेर के जबड़े को जब वो फाड़ दिया था तो वहां का उस टाइम का जो शासक था मोहम्मद बाहर खान लोहानी ने क्या किया था? फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी थी और जहां से वो शेर खान से क्या बन गए? शेरशाह सूरी बन गया। अगला क्वेश्चन, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? अभी मैंने अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको हुमायूं वाले वीडियो में बताया था कि जो शेर खान था या शेरशाह सूरी था, उसने दिल्ली की गद्दी को संभाला था 1540 में। और 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसमें शेर खान क्या हुआ था? विजयी हुआ था और उसी के साथ ही उसने क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु किस अस्त्र को चलाते समय हुई थी? पिका, उक्का, जिक्का या तुक्का? देखो दोस्तों, जो शेरशाह की मृत्यु हुई थी वो उक्का नामक अस्त्र चलाते हुए हुई थी। एक आग्नेय अस्त्र था, एक तोप का गोला था, जिसको चलाते समय क्या हुआ थी? शेरशाह खान की मृत्यु हो गई थी, यानी वो जो बारूद था वो वहीं पर फट गया था। और शेर खान उस टाइम पे जो ये उक्का अस्त्र का प्रयोग कर रहा था वो कर रहा था कलिंजर को जीतने के लिए। किसको जीतने के लिए? कलिंजर को जीतने के लिए कर रहा था। और जो कलिंजर था उस टाइम पे, अगर कलिंजर की बात करें तो उस टाइम पे कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह। क्वेश्चन बन सकता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर किले को जीतने के समय पे हुई। उस समय कलिंजर का शासक था, तो कौन था? कीरत सिंह उस समय क्या था? कलिंजर का शासक था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, सासाराम में, आरामबाग में, कंधार में? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में स्थित है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे था? कहाँ पे है? दिल्ली में। किसने बनाया था? हाजी बेगम ने उसका मकबरा बनाया था। उससे पहले मैंने ये बाबर पढ़ाया था। बाबर के टाइम पे बताया था कि जो बाबर का मकबरा था आगरा में था। बाद में अकबर क्या कर देता है? आगरा से उसे काबुल हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? जो डाक प्रथा थी, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या शेरशाह सूरी ने? तो दोस्तों डाक प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? डाक प्रथा का प्रारंभ किया था। ठीक है, और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी क्या किया था? इन्होंने ही किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि उत्तराखंड में डाक प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने किस किले का निर्माण करवाया था? दीनपना का किला, आलमनगर का किला, रोहतासगढ़ का किला या लाल मंडी किला? ठीक है, तो दोस्तों शेरशाह ने किले का निर्माण कराया था, वो शेरशाह ने किस किले का निर्माण किया था? वो था रोहतासगढ़ का किला। आलमनगर की स्थापना मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हुमायूं ने किया था। कब किया था? 1535 में किया था। ठीक है, और दीनपना नगर की अगर हम बात करें तो दीनपना नगर की सीढ़ियों से गिर करके ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। कब? 1556 में। 1556 में 1 जनवरी 1556 को क्या हुई थी? दीनपना नगर की सीढ़ियों से गिरकर क्या हुई थी? शेरशाह सूरी की हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और लाल मंडी किला कहाँ स्थित है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के कुहान मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के कुहान मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या शेरशाह सूरी ने? तो दोस्तों याद रखना, दिल्ली किला के कुहान नहीं है, किला ए कुहान है। किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? शेरशाह सूरी ने किला ए कुहान का निर्माण करवाया था। दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको आगे जैसे अब इसके बाद अकबर आएगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। से ये आएगा, औरंगजेब आएगा, बड़ा टॉपिक है। शाहजहां आएगा, बड़ा टॉपिक है। और यहाँ से एक न क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने भूमि मापन की किस प्रणाली का प्रयोग किया था? शेरशाह गज, सिकंदरी गज, तुगलकी गज या अफगान गज? तो दोस्तों याद रखना, जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी ने क्या किया था? सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। और जो ये सिकंदरी गज थी उसमें 32 अंक वाले सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। कौन सा अंक वाले? 32 अंक वाले सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के समय लगान की दर थी? उपज का 1/3, उपज का 1/2, उपज का 1/1 या उपज का 1/4? तो दोस्तों याद रखना, शेरशाह के समय लगान की जो दर थी वो कुल उपज का 1/3 भाग था। क्या था? कुल उपज का 1/3 भाग था। अगला क्वेश्चन, कबूलियत व पट्टा प्रथा आरंभ की थी? जो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखना, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है किसको? शेरशाह सूरी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी जिस 12 में आप सभी ने पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी रचना थी वो? नागमती वियोग वर्णन, शायद कंफर्म नहीं हूं लेकिन देख लेना, नागमती वियोग वर्णन किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो याद रखना, जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने भू राजस्व का कौन सी प्रथा अपनाई थी? भू राजस्व की शेरशाह ने कौन सी प्रथा अपनाई थी? माई, राई, ताई या साई प्रथा? तो दोस्तों याद रखना, भू राजस्व की जो शेरशाह सूरी ने प्रथा अपनाई थी वो कौन सी प्रथा थी? राय प्रथा प्रचलित थी। कौन सी प्रथा प्रचलित थी? राय प्रथा प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का उत्तराधिकारी था? इस्लाम शाह, अफगान शाह, जुबैन शाह या कादिल शाह? तो दोस्तों याद रखना, जो शेरशाह सूरी का क्या था? उत्तराधिकारी था वो कौन था? इस्लाम शाह था। अब यहाँ पे कहानी ये समझ लो कि हुमायूं का राज था 1530 से 1540 तक। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है जिसमें शेरशाह सूरी जीत लेता है और हुमायूं को भागना पड़ता है। शेरशाह सूरी गद्दी पर राज कर देता है, लेकिन कलिंदर के किले को जीते टाइम उका नामक अस्त्र आग्नेय अस्त्र से विस्फोट हो जाता है जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और इस्लाम शाह क्या बन जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है। इसी बीच में क्या करता है हुमायूं? फिर से 1555 में आक्रमण कर देता है और इसको हरा करके दिल्ली की गद्दी पर राज कर देता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पे वो मुश्किल से 7-8 महीना रहता है। उसके पश्चात दीनपना नगर भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा आज ही हुमायूं को भी, इससे पहले हम बाबर को, हुमायूं को और शेरशाह सूरी को देख चुके हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे अकबर के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तब तक जय हिंद।